नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजय सर में। आज जो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आज हम लोग ट्रिक से बनाने वाले हैं। हालांकि यह क्वेश्चन एग्जाम में आपके 5 मार्क्स में आते हैं, तो इसको दो विधि से हम लोग बनाएंगे, एक लॉन्ग प्रोसेस से और एक शॉर्ट प्रोसेस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध जो है 16 ओम आता है, और जब उन्हीं दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो है 3 ओम आता है। तो दोनों का मान अलग अलग ज्ञात करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले मेरा दिया हुआ है आर एस बराबर, यानी कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध दिया है 16 ओम दिया है, और समांतर क्रम में जोड़ने पर जो प्रतिरोध आता है वो हमारा 3 ओम दिया हुआ है। हमसे कहा है कि R1 का मान बताएं और R2 का मान बताएं। तो देखिए, इसको बनाने का मेरे पास एक शॉर्ट कट ट्रिक है। उसी ट्रिक आज के बाद से आप भी सीख जाएंगे। तो जैसा कि देखिए, हमको R1 निकालने का एक सूत्र है मेरे पास, 1/2 और RS और प्लस में अंडर रूट है RS का स्क्वायर और माइनस में 4 RS इंटू में RP। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है R1 निकालने का। R2 निकालने का भी फॉर्मूला है, केवल यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो उससे R2 निकल जाता है। तो सबसे पहले हम R1 निकालते हैं। तो R1 बराबर मेरा 1/2 और देखिए अंडर रूट यहाँ पर मेरा, सॉरी ब्रैकेट में है, अंडर रूट बाद में है। RS का वैल्यू कितना है, 16 है, लिख देंगे। और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, RS यानी कि 16 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 16 और गुना में मेरा यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना में लिख देंगे। तो यहाँ से मेरा देखिए R1 बराबर हो जाएगा 1/2 और यहाँ देखिए 16 प्लस अंडर रूट है। अच्छा, ये बताइए 16 का स्क्वायर क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 256 होता है, तो 16 का स्क्वायर हम लोग 256 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा इसमें, तो 16 या 48, 48 से 4 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 48 गुना 4 तो हो जाएगा 32 के 2 और 16 3 यानी कि 192 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, 192 यहाँ हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। चलिए इधर लिखते हैं, पर्याप्त जगह है अभी इधर लिखने के लिए। तो इधर में हम लिख रहे हैं R1 बराबर, यहाँ से R1 बराबर जैसा कि मेरा 1/2 और बड़ा ब्रैकेट में 16 प्लस में अंडर रूट है। देखिए, आप जब घटाइएगा 256 में से 192 तो आपको घट करके आएगा 64 आएगा। कितना आएगा, 64 आएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं अंडर रूट मेरा 64 आएगा, 64 लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से R1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 और 16 प्लस 8 हो जाएगा, और यानी कि 1/2 और 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24। इसको 2 से काट देंगे कई बार में, 12 बार में। तो मेरा R1 का वैल्यू यहाँ से निकल गया। R1 का वैल्यू कितना आया दोस्त, 12 ओम आया। अब हम R2 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, R2 निकालने का भी फॉर्मूला इसी टाइप से होता है। तो R2 बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 और अंडर रूट है RS और माइनस में अंडर रूट है RS का स्क्वायर और माइनस में 4 RS इंटू RP। ठीक है, इतना लिख देना है। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, अभी हम लोग निकाले हैं अंडर रूट RS स्क्वायर माइनस 4 RS इंटू RP, इसको सोल्व किए हैं। इसका वैल्यू मेरा आया है अंडर रूट 64, 64 का वर्गमूल कितना आया, 8 आया है। तो इस पोर्शन को हम दोबारा नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं, तो दूसरा बार इसको नहीं लिखेंगे। 1/2 और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर RS का वैल्यू मेरा 16 है, और यहाँ तो जान ही रहे कि अंदर वाला जो पोर्शन है इसका कितना आता है, तो 8 आता है। तो इसको हम 8 लिख दे रहे हैं। और यहाँ से देखिए 1/2 और 16 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। तो मेरा गुना करके यहाँ पर ही आपका कट ही जाएगा, 2 से हम लोग काट देंगे इसको कई बार में, 4 बार में। तो मेरा यहाँ पर R2 का बराबर वैल्यू कितना है, 4 ओम है। देखिए एक क्वेश्चन बन गया, एक मेरा आंसर आया है आपका 12 ओम आया है, और दूसरा आंसर क्या आया है, 4 ओम आया है। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक लॉन्ग प्रोसेस से भी बनाएंगे। देखिए ये जो आपका प्रोसेस है ना, शॉर्ट ट्रिक होता है। जैसे कभी कभी एयरफोर्स, नेवी, NDA इस सब में जाइएगा तो आपको ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो वहां पर आप क्या कीजिएगा,
या आप नीट या आईआईटी की एग्जाम देंगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो वहां पर हम लोग ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं बना सकते हैं, उसके लिए ट्रिक होना चाहिए, ताकि क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय रहता है, तो वहां पर हम लोग ट्रिक से काम लेते हैं। इसी को हम लोग दिमाग में बनाएंगे तो 10 से 15 सेकंड में बन जाएगा, ठीक ना। केवल आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तो बड़ा आसान है। जैसे R1 निकालते हैं तो यहाँ पर प्लस होता है, और R2 निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस होता है, बाकी सब क्या होता है, सेम टू सेम होता है, कोई भार नहीं है बनाने में। अब झट से इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन इसी क्वेश्चन को लॉन्ग प्रोसेस से भी बनाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क्स में आता है। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेगा। 5 मार्क्स लेने के लिए इसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग प्रोसेस से भी बनाते हैं। तो जैसा कि मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 16 ओम आता है, तो लिख दीजिए। और जब इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो मेरा 3 ओम आता है। और हमको R1 और R2 का मान अलग अलग निकालना है। R1 और R2 का मान अलग अलग क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोध होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है RS बराबर R1 प्लस R2 होता है। कभी कभी देखिएगा श्रेणी क्रम के लिए हम लोग R इक्विवेलेंट लिखते हैं और समांतर क्रम के लिए R इक्विवेलेंट लिखते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन RS और RP लिखने से पूरा क्लियर हो जाता है। S मतलब सीरीज में और P मतलब पैरेलल में है, तो पूरा क्लियर हो जाता है। अब देखिए मेरा पर यहाँ दिया है RS का वैल्यू 16 है, तो यहाँ 16 लिख देंगे, और ये मेरा R1 प्लस R2 है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि इसलिए करके लिख देते हैं, यहाँ पर चूंकि का साइन दिला गया है, तो इसलिए मेरा हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ 16 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कि यहाँ से हम लोग लिखेंगे। देखिए एक और फॉर्मूला होता है कि जब समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध होते हैं ना, तो समांतर क्रम के लिए दो प्रतिरोधों के लिए फॉर्मूला होता है कि R1 इंटू R2 और बटा में मेरा होता है R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 लिख देंगे। अब देखिए RP का जो वैल्यू है मेरा 3 है, R1 इंटू R2 का हमको नहीं मालूम है, लेकिन R1 प्लस R2 का मालूम है कितना, 16। तो यहाँ हम लोग 16 लिख देंगे। अब 3 से 16 में गुना होगा तो 16 या 48 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं R1 इंटू R2 बराबर में 16 या कितना हो जाएगा दोस्त, 48 हो जाएगा, ठीक। इसको कुछ इक्वेशन मत मानिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो इसको थोड़ा, अब देखिए 2 तरीका से यहाँ बनेगा। या तो आप R1 का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पर तो द्विघात समीकरण आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे भी बना सकते हैं। या आप R2 का मान निकाल के इसमें रख दीजिए समीकरण 1 में, तो द्विघात समीकरण आएगा, उससे भी बन जाएगा। लेकिन हम आपको द्विघात समीकरण के झंझट से थोड़ा बचा करके कोई और तरीका से बनाते हैं। इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है मेरा, फॉर्मूला लिखिएगा कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर में होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और माइनस 4R1 इंटू R2 होता है, ठीक है। यह फॉर्मूला ठीक उसी तरह से होता है जैसा कि आप पढ़ते हैं फॉर्मूला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab। इसी फॉर्मूला का वो फॉर्मेट फॉर्मूला है, ठीक ना, इसी के फॉर्मेट पर वो भी है। मतलब यू में कोई खास अंतर नहीं, खाली a b और R1 R2 का अंतर है, बस इतना ही। तो देखिए हमको R1 माइनस R2 का नहीं मालूम है, तो R1 माइनस R2 तो हमारा रहेगा ही यहाँ पर होल स्क्वायर, लेकिन R1 प्लस R2 का हमको मालूम है दोस्त कितना है, 16 है। तो यहाँ हम लोग R1 प्लस R2 की जगह 16 लिख देंगे और इसका स्क्वायर और माइनस 4। अब देखिए R1 इंटू R2 का भी हमको मालूम है कितना है मेरा, 48 है, तो यहाँ 48 रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर मेरा 256 हो जाएगा, और यहाँ गुना कीजिएगा 32 के 2 1, हाँ 192 हो जाएगा मेरा, ठीक है, 192। यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो मेरा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर मेरा हो जाएगा घट के 64 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट पड़ेगा। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ रूट पड़ेगा, तो
तो वहां पर प्लस माइनस मत दीजिएगा, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है ना उसका मान हमेशा धनात्मक होता है। अब प्रतिरोधों का अंतर और प्रतिरोधों का योगफल हमेशा धनात्मक ही होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ से हम स्क्वायर हटा के रूट देंगे, लेकिन उधर प्लस माइनस रूट क्या है नहीं लिखेंगे। कारण समझ में आया ना, क्योंकि प्रतिरोधों का योगफल और प्रतिरोधों का अंतर जो होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो हमको मालूम है, इसलिए यहाँ रूट के आगे प्लस माइनस नहीं देंगे। तो यहाँ R1 माइनस R2 बराबर क्या हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए इक्वेशन 2 मानने से हमको फायदा क्या हुआ, यहाँ मेरे पास इक्वेशन 1 है, वहां पर इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान हो गया है, अब कहीं भारी नहीं है इसमें। तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से कि लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से यहाँ हम लोग लिखेंगे। 1 प्लस 2 से लिखेंगे तो बताइए, LHS को LHS में जोड़ते हैं और RHS को RHS में जोड़ते हैं, इतना नियम आपको मालूम ही होगा। तो हम लोग यहाँ जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ से R2 से R2 कैंसिल, R1 प्लस R1 क्या हो जाएगा 2R1, और ये मेरा हो जाएगा 8 प्लस 16 24 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग R1 बराबर निकाल लेंगे, यहाँ पर मेरा 24/2, यानी कि इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका 12 आ जाएगा। यानी कि R1 का जो वैल्यू जो है ना मेरा 12 ओम आ गया। अब देखिए 12 ओम जो मेरा R1 का वैल्यू आ गया, तो अब आप इसको किसी एक इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। या तो इक्वेशन 2 में रख दीजिए R1 का वैल्यू, या इक्वेशन 1 में रख दीजिए R1 का वैल्यू, और R2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 से चलना पसंद कर रहे हैं, आपको जैसा इच्छा हो 1 2 जिससे आपको चलना हो चलिए, लेकिन आंसर वही आएगा दोस्त जो पीछे आया है। R1 प्लस R2 का जो वैल्यू है मेरा 16 है, और चूंकि हमारा R1 का जो वैल्यू है 12 आया है, तो 12 प्लस हमारा R2 लिखाएगा, और ये मेरा 16 हो जाएगा। तो R2 बराबर मेरा क्या हो जाएगा 16 माइनस 12, यानी कि मेरा 4 ओम हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हुआ, लास्ट में देखिए, यदि 5 नंबर के लिए इस क्वेश्चन को आप बना रहे हैं तो लास्ट में आप अतः करके लिख दीजिएगा कि अतः R1 बराबर 12 ओम और तथा R2 बराबर 4 ओम। यदि 5 नंबरिया के लिए बना रहे हैं तब, ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना करके लिख देते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में 5 मार्क्स मिलेगा। हाँ देखिए, किसी विद्यार्थी को फिजिक्स का कोर्स लेना होगा या क्रैश कोर्स लेना होगा, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको कोर्स और कोर्स के विषय में जानकारी मिल जाएगा। 9504 76 81 69, और एगो है आपका 74 88 45 53 17। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप संपर्क करके कोर्स ले सकते हैं। आप संपर्क व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, दोनों पर कॉल आपका आ जाएगा, ये नंबर हमेशा दोनों चालू रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथियों।